हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त हाजिर है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जो कि एचएसएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। और हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एचएससी ऐसी जो है क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो इसके अध्यक्ष से पूछे, उपाध्यक्ष से पूछे, निदेशक से पूछे, या फिर इनके गठन से या इनकी पत्रिकाओं से। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की प्रमुख साहित्यिक अकादमियाँ। यानी हरियाणा की प्रमुख साहित्यिक अकादमियाँ कौन कौन सी हैं। यदि हाल फिलहाल देखें तो हरियाणा के अंदर 6 साहित्यिक अकादमियाँ जो हैं वो अभी संचालन में हैं। तो इन सभी के बारे में हम समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक के आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी, यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा। और सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिखा है साहित्य अकादमी का गठन, आपको क्या मिलेगा 9 जुलाई 1970। लेकिन ये 9 जुलाई 1970 को हुआ क्या था, घोषणा हुई थी इसकी। 9 जुलाई 1970 को घोषणा हुई। 25 जुलाई, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, 25 जुलाई 1971। 25 जुलाई 1971, जी हाँ, 25 जुलाई 1971 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसका पुनर्गठन किया गया। जी हाँ, पुनर्गठन किया गया कब, 26 जुलाई 2011 को। 26 जुलाई 2011 को गठन कब हुआ, 25 जुलाई 1971 को। ठीक उसके 40 साल बाद, 40 दिन और 1 दिन बाद, 40 साल और 1 दिन बाद क्या हुआ, इसका पुनर्गठन किया गया। ये क्या है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो देखिए, अधिकांश अपनी जो अकादमियां हैं, एक अकादमी को छोड़ करके लग सभी अकादमियों का हमारा जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में रहेगा। पंचकुला चंडीगढ़, पंचकुला चंडीगढ़। ध्यान रहे, पंचकुला चंडीगढ़ इसलिए दोनों लिखा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन में पंचकुला है तो आपको पंचकुला टिक करना है। यदि पंचकुला नहीं दे रखा, अदर डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं हमारे, और साथ में चंडीगढ़ दे रखा है, तब हमारा आंसर चंडीगढ़ रहेगा। इसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या है, मासिक पत्रिका का नाम है हरिगंधा। मासिक पत्रिका क्या है, हरिगंधा। इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए, देखिए अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष सभी जितने भी अकादमियां हैं सभी अकादमियों के अध्यक्ष रहेंगे पदेन मुख्यमंत्री। जी हाँ, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, पदेन। पदेन का मतलब जो उस समय किसी भी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो इन सभी अकादमीज का क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। इसके बारे में अध्यक्ष से क्वेश्चन कम पूछा जाता, उपाध्यक्ष से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, आप याद करिए 2019 का पीजीटी एचटेट का एग्जाम, पीजीटी एचटेट का एग्जाम, जहां पर आपके हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष पूछे गए थे। जी हाँ, उपाध्यक्ष वहां पर कौन थे आपके, यहां पर मैंने लिखा है चंद्र त्रिखा। देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, ये रहा चंद्र त्रिखा। ये चंद्र त्रिखा देखिए आपके दो अकादमियों के सदस्य हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके उपाध्यक्ष हैं राणा ओबराय। राणा ओबराय, संबंध पूछ लिया जाता है कहां से हैं, पानीपत से हैं। अच्छा, अभी चंद्र त्रिखा जो हैं, जो कि हमारे उर्दू साहित्य अकादमी के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त भार सौंपा गया है हरियाणा साहित्य अकादमी का। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक के तौर पर भी ये कार्य कर रहे हैं। कौन, डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। अच्छा, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले देखिए मैंने यहां पर, आप ध्यान देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने ऊपर डॉक्टर पूर्णमल को लिख करके काटा है, लिखा गया और उसको बाद काटा गया, क्योंकि ऑप्शन हमें दोनों मिलेंगे, चंद्र त्रिखा जी भी मिलेगा और डॉक्टर पूर्णमल भी मिलेगा। तब क्योंकि हमने पढ़ा है अभी तक क्या, डॉक्टर पूर्णमल, लेकिन अभी इनकी जो कार्यभार किनको सौंप दिया गया है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को। ये निदेशक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी अपनी। अच्छा, इसमें कुछ सम्मान दिए जाते हैं, जो सम्मान राशि दी जाती है, एक दिया जाता है सूर सम्मान। ये सूर सम्मान पहले क्या था, सूरदास सम्मान था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, सूर सम्मान। इसमें कितनी राशि दी जाती है,
5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद है आजीवन। आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपका हरियाणा आजीवन पुरस्कार, हरियाणा साहित्य आजीवन साहित्य साधना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो राशि है वो कितनी दी जाती है? 7 लाख रुपए। उसी के बाद हरियाणा साहित्य रत्न, इसमें 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। फिर है माधव पुरस्कार, इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य और पुरस्कार हैं जिनमें 1-1 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगली पत्रिका है हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी का। जो प्रथम पुरस्कार है वो अशोक भाटिया जी को दिया गया था। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक भाटिया जी को पहला पुरस्कार दिया गया था हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। और कौन सी रचना के लिए दिया गया था? समुद्र का संसार। समुद्र का संसार नामक जो है इनकी जो रचना थी उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमियों की जो मुख्य हम देखते हैं, हरियाणा उर्दू अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। यहाँ पर देखिए, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1985 को। 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र त्रिखा। यही हमारे क्या है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उनके निदेशक हैं। और उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? नरेंद्र कुमार। पत्रिका का नाम क्या है? जमुना तट। देखिए, उर्दू शब्द, उर्दू किन लोगों की भाषा थी? आपने देखा होगा मुगल काल के दौरान उर्दू और फारसी यानी फारसी का ही एक रूप होता है उर्दू। तो उर्दू मुगलों की थी और मुगलों ने एक ट्रिक के साथ, देखिए, मुगलों ने ताजमहल कहाँ पे बनवाया? यमुना से हम यमुना को अनपढ़ लोग क्या बोलते हैं? जमुना। तो जमुना तट क्या याद हो जाएगा? उर्दू किससे रिलेट है? मुगलों से जुड़ी हुई है। और मुगलों ने जमुना के तट पर क्या बनाया? जमुना के तट पर बनवाया ताजमहल। तो जमुना तट क्या है? उनकी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। देखिए, एक और पत्रिका है उर्दू दिशा। उर्दू दिशा ये देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाने वाली, प्रकाशित होने वाली इनकी त्रैमासिक है, 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली है। तो इसमें क्या किया गया है कि हरियाणा के लोगों को जो उस समय जो मुगलों के काल के जो फारसी भाषा थी, उस फारसी भाषा का ज्ञान देने के लिए ये देवनागरी लिपि में ये त्रैमासिक जो पत्रिका है ये निकाली जाती है। इसके देखिए सम्मान देख लेते हैं कौन कौन से। इसका राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मान है वो है हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार जिसकी रकम क्या है, राशि क्या है? 1 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त इसमें 3 अन्य और पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन सा? जैसे कि हमने देखा, उर्दू को देखकर गुमान हो गया, उर्दू को देखकर गोलमाल, यहां से गुमाने से क्या समझ जाएंगे हम? गोलमाल। उर्दू को देखकर महेंद्र और सुरेंद्र गुमान हो गया। उर्दू को देखकर महेंद्र और सुरेंद्र को गुमान हो गया। महेंद्र और सुरेंद्र को गुमान हो गया। तो यह गुमान से हमारा हो जाएगा मुंशी गुमानी लाल, 21,000 रुपये। सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान 21,000 रुपये। मोहन्द्र सिंह बेदी 21,000 रुपये। ये अन्य पुरस्कार हैं जो इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में जो भी लेखक अच्छा कार्य करता है उसको दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद देखते हैं हम हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। पत्रिका का नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पत्रिका, कई बार पूछी जा चुकी है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। हरिप्रभा कौन सी अकादमी की पुस्तक है? हरिप्रभा किस अकादमी की पुस्तक है? तो संस्कृत साहित्य अकादमी की पुस्तक है। और संस्कृत साहित्य जो अकादमी है इसके निदेशक हैं कौन? आपके दिनेश शास्त्री जी। ये निदेशक कम क्या है आपके? वीसी, वाइस चांसलर हैं, ठीक है, वाइस चेयरमैन है। अच्छा, इसके अंदर दिया जाने वाला सम्मान क्या है? देखिए, इसके अंदर जो सम्मान दिया जाता है हरियाणा गौरव सम्मान, हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान, ये दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए इसकी राशि है। उसके बाद इसमें हमारे जो संस्कृत के महान कवि हुए हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने किसका संकलन किया था? महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और बाण भट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। इनको जो ऊपर वाले जो महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि दोनों क्या हैं? हमारे जो महाग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उनके रचयिता हैं। इनके नाम पर 1-1 लाख रुपए।
महाकवि बाण भट्ट, और इनको दिया जाता है 51,000 रुपये का। और 3 आचार्य पुरस्कार हैं यहाँ पे देखिए। इसके अंदर आचार्य गुरु विरजानंद आचार्य, विद्या मार्तंड सीताराम शास्त्री आचार्य, युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान, इसके अंदर 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये हमने अभी तक 3 के बारे में जाना है। आगे देखिए, अगली हमारी जो पत्रिका है या ये कहें हमारी अकादमी है, हरियाणा पंजाबी अकादमी। हरियाणा पंजाबी अकादमी, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। मैंने दोनों यहाँ पर डाले हैं। देखिए, हरियाणा पंजाबी अकादमी हेडक्वार्टर पंचकुला, सभी का हेडक्वार्टर पंचकुला में। पत्रिका पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट पत्रिका शब्द बूंद। यहाँ से पंजाब से आप जानते होंगे, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा पानी है, तो बूंद किससे रिलेट है? पानी से। और पानी से जहाँ पे पंजाब, पंच प्लस आब, आब का मीनिंग होता है पानी, और पानी से क्या बनती है? बूंद। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ट्रिक के साथ रिलेट हो जाएगा। बूंद, बूंद किससे बनती है? पानी से। पानी से क्या है? पंजाब। तो शब्द बूंद किसकी? आपकी पंजाबी अकादमी की। स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर, जब हरियाणा बना था उसी टाइम पर इसकी क्या हो गई थी? स्थापना कर दी गई थी। निदेशक कौन है? निदेशक कम डायरेक्टर। ये देखा जाए तो इससे पहले जो गुरविंदर सिंह जी थे, ये हाल ही में जो है इनका क्या हो गया है भैया, ये इनको निष्कासित किया गया है। इनका मतलब कार्यकाल पूरा हो गया है क्या? सुनील वशिष्ठ, सुनील वशिष्ठ जो MA इकोनॉमिक्स हैं, और ये RSS संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इनको क्या बनाया गया है? हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी का डायरेक्टर, निदेशक बनाया, निदेशक कम VC बनाया गया है, वाइस चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें सम्मान कौन कौन सा दिया जाता है? देखिए, सम्मान देख लीजिए। इसमें दिया जाता है हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान, हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान। राशि क्या है इसकी? 2.5 लाख रुपए। सबसे ज्यादा इसी की राशि है 2.5 लाख रुपए। उसके बाद भाई संतोष सिंह, भाई संतोष सिंह के लिए क्या है? 1,25,000 रुपए। फिर बाबा फरीद 1,11,000। संत तरण सिंह वहमी 1 लाख रुपए। और इसी के साथ हरभजन सिंह रेणु, ये पुरस्कार दिए जाते हैं 51,000 रुपए के। ठीक है, जो कि पंजाबी साहित्य के अंदर अच्छा साहित्य रचना करते हैं, उनको, लेखकों को ये प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए अपना हरियाणा ग्रंथ अकादमी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले इस ग्रंथ हरियाणा साहित्य ग्रंथ अकादमी की स्थापना जो की गई थी, वो की गई थी 1970 के अंदर। कब की गई थी? 1970 में। लेकिन 1979 के अंदर, यानी 1979 के अंदर, इसको हरियाणा साहित्य अकादमी में इसका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। उसके बाद 1 सितंबर, यहाँ पर देखिए 1 सितंबर 2011 को इसका पुनर्गठन किया गया। हमने ऊपर भी देखा था, हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन किया गया था कब? 2011 के अंदर, 26 जुलाई 2011 के अंदर। तो सितंबर के अंदर इसका भी क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य देखिए क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है मानक ग्रंथों का निर्माण करवाना। यानी हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये मानक पैमाने की जो ग्रंथ हैं उनकी रचना करके इनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि बच्चों को आधुनिकतम जानकारी प्राप्त हो सके, स्टूडेंट्स को। इसके अध्यक्ष कौन हैं? वीरेंद्र सिंह चौहान। वीरेंद्र सिंह चौहान जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं। चौहान कौन है? सॉरी, चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन सभी के, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसकी जो एक पत्रिका है, 2 पत्रिकाएं हैं, एक है सप्त सिंधु। देखिए, ग्रंथ के अंदर क्या होता है? ग्रंथ के अंदर होती है कथा, और दूसरा क्या है? कथा समाज। दूसरी क्या है? कथा समाज। ये कथा समाज। देखिए, कथा में क्या होता है? कथा हमें, आप देखते हैं हमारे घरों के अंदर गृहिणियाँ क्या करती हैं? फास्ट करती हैं, व्रत रखती हैं। तो 7 दिन की क्या होती हैं? कथाएं होती हैं। और कथा किस में होती है? ग्रंथ में होती है, ग्रंथ से ली गई है। तो प्राचीन ग्रंथों के अंदर क्या मिलती हैं? कथाएं मिलती हैं। उनसे अपने 7 दिनों की क्या बनाई जाती हैं? कथाएं बनाई जाती हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे, इससे रिलेट हो गया ग्रंथ, ग्रंथ से सप्त सिंधु और कथा समाज। ये क्या है? इसकी पत्रिकाएं हैं। तो ये जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी है, ये ऐसी पहली अकादमी है जिसने अपना प्रकाशन डिजिटल किया है। डिजिटल प्रकाशन देने वाली
ये हरियाणा की पहली अकादमी बन गई है। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र के अंदर गुलजारी लाल नंदा केंद्र के अंदर, गुलजारी लाल नंदा केंद्र के अंदर है। देखिए स्थापना कब हुई थी इसकी, 2 जुलाई 2006 के अंदर स्थापना हुई थी। उस समय ये क्या थे, हरियाणा लोक प्रशासन अकादमी में क्या था, इसका विलय था, लेकिन इसको अलग से इसका हेडक्वार्टर बनाया। हरियाणा लोक प्रशासन अकादमी का जो हमारा हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है। यहाँ से इसको क्या किया, इसे अलग किया गया कब, 2010 के अंदर, 27 जुलाई 2010 को इसे अलग किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना दिया गया, मुख्यालय कहाँ पर बना दिया गया, कुरुक्षेत्र, गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर। अच्छा, इसको वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, देखिए इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ इसको 2013 में, यानी इसने अपने सम्मान वगैरह जो पुरस्कार राशि है वो 2013 से देना शुरू किया है। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष कौन हैं, उपाध्यक्ष हैं इसके रघुविंदर सिंह तंवर, रघुविंदर सिंह तंवर उपाध्यक्ष हैं। और केसी यादव जो हैं ये इसके इतिहासकार हैं, केसी यादव इतिहासकार हैं, ये आपने जाना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर देखिए जब हरियाणा बना था 1966 में, तो हरियाणा में हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका थी उस समय आपको कहीं कहीं नाम देखने को मिलेगा, हरियाणा शोध पत्रिका। क्या नाम था, हरियाणा शोध पत्रिका, जिसका की संपादन कहाँ से होता था, रेवाड़ी से किया जाता था। जिसका संपादन कहाँ से किया जाता था, रेवाड़ी से किया जाता था। हरियाणा ग्रंथ अकादमी का हो गया, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की हमारी एक पत्रिका है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की हमारी पत्रिका है, उसका नाम है हरियाणा संवाद। क्या नाम है, हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद ये लोक संपर्क विभाग की क्या है, पत्रिका है आपकी, हरियाणा लोक संपर्क विभाग की। इसी के साथ आपसे मैं कुछ और डिस्कस करता हूँ, छोटी छोटी बातें, जैसे कि हम बात करें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी भी एक मुख्य पत्रिका है जिसका नाम है हरियाणा खेती। इसी प्रकार से हमारा जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो भी अपने एक पत्रिका निकालता है, प्रमुख पत्रिका है, उसका नाम है संध्या दैनिक। क्या नाम है, संध्या दैनिक नाम है, जो कि कब से निकाले जाते हैं, जब से ये अपना भिवानी के अंदर, कब, 1981 से। तो ये थे अपने हरियाणा साहित्य अकादमियों से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ ये सूचनाएं आपको प्रोवाइड की गई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको सूचनाएं प्रोवाइड की गई हैं ये आपको पसंद आएंगी, और आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमारे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।